भविष्य बद्री मंदिर में पहुंच करके सबसे पहले देवताओं भगवान सोमेश्वर महादेव जी की देवरा रथ यात्रा भगवान भविष्य बद्री, जहाँ पे साक्षात भगवान नारायण जी प्रकट हो रहे हैं। बाकी जो सोमेश्वर महादेव जी की डोली है प्रत्येक 25 साल उपरांत क्षेत्र भ्रमण में रहता है, जहाँ जहाँ उनके गांव से बेटियां दूसरे गांव। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हो गई एक खूबसूरत दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ और एक ख़ास दिन, यानी आज अपने जीवन में पहली बार अपने गांव में एक देव डोली आई है सोमेश्वर महादेव, जो सिउड़ गांव से है। तो कल रात को पहुंच गई थी, तो आज सुबह सबसे पहले जो सोमेश्वर महादेव जी की डोली है वो भविष्य बद्री जाएगी दर्शन के लिए। बाकी लगभग 30-35 लोग आए हैं डोली के साथ, तो उनकी व्यवस्था मतलब जो नज़दीक के घर हैं वहीं करे थे। 2-4 लोग हमारे यहाँ भी थे, व्यवस्था जैसी हो पाई होगी। और अगर सिउड़ गांव से कोई वीडियो देख रहा है तो कमेंट ज़रूर करना। बाकी जो सोमेश्वर महादेव जी की डोली है कल रात को गांव के पंचायत मंदिर में ही रुकी थी, और उनके साथ 3-4 जो बारी लोग होते हैं, जो मेन जो पुजारी लोग होते हैं वो रुके थे, और लोगों की व्यवस्था गांव में थी। और अभी सुबह होते ही तैयारी हो चुकी है, यहाँ से डोली थोड़ी देर यहाँ पे पहले नृत्य वगैरह होगा, उसके बाद यहाँ से भविष्य बद्री मंदिर के लिए प्रस्थान कर। चलिए जी, एक बार आप लोग भी दर्शन कर लें। जय हो सोमेश्वर महादेव जी। बोलो सोमेश्वर महादेव की जय। चलिए जी, एक बार दर्शन कर लें आप लोग भी सोमेश्वर महादेव जी के। चलिए जी, अब यहाँ से सोमेश्वर महादेव जी की जो डोली है प्रस्थान कर चुकी है भविष्य बद्री मंदिर के लिए दर्शन के लिए, और सभी भक्तजन डोली के साथ ही चलेंगे, और साथ साथ में आज मुझे भी डोली के साथ ही चलना है। बाकी जो सोमेश्वर महादेव जी की डोली है प्रत्येक 25 साल उपरांत एक टाइम ऐसा होता है कि जब जो महादेव जी की डोली है पूरा क्षेत्र भ्रमण में रहता है, जहाँ जहाँ उनके गांव से बेटियां दूसरे गांव में बहू बनकर आई होगी, तो उनको मिलने के लिए हर 25 साल बाद ये यात्रा होती है। एक सीधी सीधी बात कहें तो एक पिता अपनी बेटी के घर अपनी बेटी से मिलने के लिए आए हैं। लगभग 4 से 5 अक्टूबर को सिउड़ गांव से डोली प्रस्थान हुई थी, और आज लगा लो 13 नवंबर हो चुका है, यानी 1 से 1.5 महीना पूरा हो गया है तब जाके हमारे गांव में पहुंची है। और ऐसे ही लगा लो 6 महीने तक पूरे क्षेत्र भ्रमण पे डोली रहेगी। अभी फ़िलहाल पैदल पैदल यहाँ से भविष्य बद्री की ओर जा रहे हैं, और लगातार 2 दिन तक डोली के साथ रहने का हमको भी सौभाग्य मिलेगा। से लगातार चल रहे हैं, तो अभी यहाँ पे थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि पैदल पैदल जंगल वाला रास्ता है।
तो चलिए जी, भविष्यवद्री मंदिर में पहुंच करके सबसे पहले देवताओं का मिलन हो गया और जो देवी देवता अवतरित होकर के जो वर्षों से मिलन होना था होगा वो आज यहाँ पे संपन्न हो। कहते हैं कि पहले बड़ा गांव से ऊपर इस घाटी में कोई भी जो देवरा यात्रा है वो नहीं आती है, लेकिन इस बार अपने लाइफ में पहली बार अपने गांव में सोमेश्वर महादेव जी की डोली आई है। ये रहा नारायण जी का सुंदर सा प्रांगण। अभी जय बद्री विशाल। आज भगवान सोमेश्वर महादेव जी की देवरा रथ यात्रा भगवान भोष्यवद्री, जहाँ पे साक्षात भगवान नारायण जी प्रकट हो रहे हैं, और आज भगवान सोमेश्वर महादेव जी और नारायण जी के अद्भुत मिलन हुआ है। शिव नारायण का आज भोष्यवद्री में एक मिलन हुआ है, और जो देवरा रथ यात्रा है वो आज भगवान नारायण जी के दर्शन पाकर अभिभूत हो गए सभी देवरिया जितने भी पहुँचे हैं, और अब हमारी रथ यात्रा अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान करेगी। धन्यवाद। तो चलिए जी, अभी नारायण जी के दर्शन के उपरांत डोली यहाँ से प्रस्थान कर चुकी है गांव के लिए। अब शायद गांव के प्रत्येक घर घर जा कर के भगवान सोमेश्वर महादेव जी की डोली सभी भक्तों को दर्शन देगी। गांव का अंतिम छोर से पहला घर चाचा जी औरों का है, तो सबसे पहले महादेव जी की डोली यहाँ चलेगी है चाचा जी औरों के यहाँ। तो यहाँ से दर्शन वगैरह दे करके फिर धीरे धीरे करके अगले अगले घर में चलते रहेंगे। बाकी जस्ट अभी गांव से भ्रमण करके जो डोली है मंदिर में पहुंच चुकी है, और अभी भगवान जी का भोग लग करके जो प्रसाद वगैरह बना था, जो पंडित जी ने बनाया था, उसे सभी गांव वालों में भी बढ़ गया है। तो अब तैयारी है यहाँ से विदाई की। जी यहाँ से यानी पंचायती चौक से पंचायत ने पूरा जो भी जिस तरीके से विदा करना था देवता को वो तो कर दिया है। बाकी आज एक दिन के लिए अपने ध्यान के यहाँ डोली रुकेगी। अभी सारे गांव वाले नीचे तक डोली को छोड़ने जा रहे हैं। हमारे गांव में मामी जी हैं जो शुरू से ध्यान है, तो अभी सारे लोग उनके घर पे आ गए हैं। तो चले जी, इसी के साथ आज यहीं तक, और यहाँ से आगे कल सुबह मिलेंगे सीधे।